expansion of liquid in a container। बच्चों ऐसे तो मैंने आपको सॉलिड वाला ही पढ़ाया अब तक। सॉलिड वाला आपको बेटा 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन ऐसा कुछ समझाया है। एक कंटेनर है जो ऊपर तक लबालब पानी से भरा हुआ है, ऐसा एक कंटेनर है बच्चों पानी वाले। कंबाइंड इफेक्ट एक बार देखना चाहते हैं, ये आपका कंटेनर भी एक्सपेंड करे हीट करने भी, और वाटर भी या लिक्विड भी आपका एक्सपेंड करे, वहाँ की बात करते हैं। देखो कैसा बच्चों, यहाँ से आपने हीट किया तो इसका कंटेनर का बच्चों में लिखा गामा सी, इसको लिखा बेटा कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन फॉर कंटेनर। बच्चों आप जानते हो कल हमने पढ़ा था बेटा, गामा को आप 3 अल्फा भी लिख सकते हो। मैंने अल्फा सी लिखा कंटेनर के लिए, सही लिखा बच्चों। यहाँ अपने पास लिक्विड है, इसको लिखा मैंने गामा एल को लिख दिया, फिर वही कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। और बच्चों एक इसके लिए बेटा आपका, ये आपका है फॉर लिक्विड। क्या बच्चों, जैसे मैंने उसको 3 अल्फा लिखा, उसको भी 3 अल्फा लिख सकता हूँ, अल्फा इंटू सही लिखा क्या? ये गलत लिखा बच्चों। लिक्विड के लिए मैंने नोट लिखा शुरुआत में, जो आपको टाइप ऑफ एक्सपेंशन मैंने बताया था। सॉलिड में तीनों टाइप के एक्सपेंशन होते हैं, लेकिन लिक्विड और गैस में सिर्फ वॉल्यूमेट्रिक होगा। तो गामा एल तो डिफाइंड है, सही है, ये भी सही है, वो भी आपका अल्फा भी आएगा। तो एक बात ध्यान दिया, जब भी इस टाइप में कुछ मेरे पास कहानी बनेगी जहाँ दोनों चीज़ एक साथ है, कंटेनर भी है लिक्विड भी है, तो वहाँ आपको कंटेनर का तो अल्फा या गामा दोनों कोई भी दिया हो सकता है, लेकिन लिक्विड का सिर्फ और सिर्फ गामा होगा। थोड़ी बात को समझाता हूँ बच्चों को क्या पढ़ाना चाह रहा हूँ। बच्चों आपका कोई कंटेनर है, मान लो आपका कोई 5 लीटर का वेसल है, ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, आपने उसको एक बर्नर पे रख दिया है, उलबालब भरा हुआ है। तो मैं देखना चाहता हूँ ये पानी ऊपर गिरेगा, नीचे हो जाएगा, मतलब वाटर ओवरफ्लो करेगा या लेवल फॉल डाउन हो जाएगा, सेम रहेगा, ऐसी बातें होती हैं। अब ये जानते हैं सर, कंटेनर को हीट दिया तो कंटेनर भी एक्सपेंड करेगा और लिक्विड भी एक्सपेंड करेगा। बच्चों मान लो एक बार ये बेटा आपका कंटेनर है, ये वाला हाथ, ये वाला आपका, ये आपका कंटेनर है, ये आपका वाटर है, दोनों ऊपर तक ऐसे भरे हुए, ऊपर वाटर लेवल ऐसा है। आपने क्या किया, हीट दिया। सर यदि कंटेनर ज़्यादा एक्सपेंड हो जाए और पानी कम एक्सपेंड हो तो आपको क्या दिखाई देगा सर? वाटर लेवल फॉल डाउन। कंटेनर यहाँ तक पहुँच गया, पानी नीचे रह गया, वाटर लेवल फॉल डाउन। उल्टा सोचते हैं, ये कंटेनर ये वाटर ऐसा ही है सर, वाटर यदि ज़्यादा एक्सपेंड हुआ और कंटेनर कम, तो आपको क्या लगा सर? पानी बाहर गिर गया है। बच्चों यदि दोनों आपका बराबर एक्सपेंड हुआ तो नो चेंज इन वाटर लेवल। सवाल आपसे ऐसे पूछता है, अल्फा या गामा कुछ भी दे देता है कि वाटर लेवल क्या होगा, ओवरफ्लो करेगा या डाउन होगा लेवल, या आपका सेम लेवल रहेगा, इस टाइप की बातें। बच्चों एक नई टर्म यहाँ आएगी बेटा, यहाँ एक नई टर्म अपने पास आ जाती है, गामा एपेरेंट। गामा एपेरेंट होता है बच्चों आभासी परिवर्तन। एपेरेंट का मतलब दिखता कैसा है। जैसे कभी भी आप देखना ये चीज़ देखी जा सकती है, पूरा पानी का गिलास भर देना ऊपर तक, और उसका आप जो अपना समझना सिंपल इंडक्शन वाला चूल्हा उसके ऊपर रखना, ऑन करना, थोड़ी देर में आपको ना पानी थोड़ा थोड़ा पानी गिर के उसके नीचे आ जाता है। पूरा भरना, थोड़ा थोड़ा पानी ऊपर से गिर के, और जहाँ हमने गिलास रखा नीचे जहाँ आपका नीचे बेस, उस बेस के आसपास पानी आ जाता है, उसके छट छट की आवाज़ आने लग जाती है, मतलब पानी ज़्यादा एक्सपेंड होता है। तो बच्चों मैं नेट ये देखना चाहता हूँ, यदि मैं दूर खड़ा होकर देखूँ, यदि हमने दोनों चीज़ रखा, पानी बाहर गिरा, इसका मैं बगैर देखे से बता दूंगा सर पानी का जो एक्सपेंशन ज़्यादा हुआ इसलिए बाहर आ गया, वरना नहीं आता। देखो बेटे कैसा, यदि नेट चेंज आपको देखना है तो मैं इसे लिखता हूँ, नेट चेंज इन वॉल्यूम, यू कैन राइट एज चेंज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंड चेंज इन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। बच्चा मुझे ये पूछ सकता है सर पहले कंटेनर क्यों नहीं लिखा? बच्चों मैं गामा अपरेंट जो आपको बोल रहा हूँ बेटा, जनरली इट इज डिफाइंड फॉर लिक्विड, वो लिक्विड के लिए डिफाइंड है, इसलिए मैं लिक्विड पहले लिखा। चाहो तो किसी किसी बुक में जैसे बीएम शर्मा में ऐसा हो सकता है जहाँ पहले कंटेनर है बाद में लिक्विड है, कोई दिक्कत नहीं, मैथमेटिकल दोनों ही सही है। देखो बच्चों, क्योंकि यदि कंटेनर 5 लीटर है, वाटर भी 5 लीटर, तो वॉल्यूम दोनों की सेम, तो वी नोट गामा एल डेल्टा टी माइनस वी नोट गामा सी डेल्टा टी। बच्चों नेट वॉल्यूम में भी वी नोट वही है, गामा अपेरेंट डेल्टा टी। वी नोट डेल्टा टी, वी नोट डेल्टा टी कैंसिल, गामा अपेरेंट की वैल्यू यहाँ आ जाएगी बच्चों आपकी लिक्विड माइनस कंटेनर। फिर आपको हम पहले ही बोल दिया, अब ये मत पूछना सर कहीं कंटेनर पहले हो सकता है, लिखा हुआ है एक आधी बुक में है, क्योंकि बच्चों हम अपेरेंट जनरली लिक्विड के लिए डिफाइन कर ले, इसलिए इस फॉर्म में लिखा हुआ है। ये ऐसा लिखने का क्या फायदा हुआ सर? ऐसा लिखने का ये फायदा हुआ, मुझे चेंज इन वॉल्यूम निकालने की जरूरत नहीं है, मुझे डेल्टा वी के लिए सोल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं, मैं सीधा गामा देख के ही टिक कर लूँगा। कैसा? कंडीशन देखो, इफ गामा लिक्विड इज मोर देन कंटेनर, यदि लिक्विड का गामा ज़्यादा है तो बेटा वॉल्यूम तो इनिशियल डेल्टा टी बराबर है, जिसका गामा ज़्यादा, अल्फा वाली कहानी थी बेटा ये भी,
उसका एक्सपेंशन ज्यादा, लिक्विड का गामा ज्यादा तो एक्सपेंशन ज्यादा, इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा वाटर ओवरफ्लो। सही लिखा क्या बच्चे? देखो एक बार, यदि मैं बोलता बच्चा दोनों का गामा बराबर है, इसका मतलब क्या होता है नो चेंज इन वाटर लेवल। बच्चा ऐसे ही वाटर लिख रहा हूं कुछ भी हो सकता है, लिक्विड है ना। और देखो एक बार, लिक्विड की वैल्यू कम और कंटेनर की ज्यादा है तो सर यहाँ क्या आ जाएगा वाटर लेवल फॉल्स डाउन। ऐसे ही लिखा, इसकी कोई मेरे लिए महत्व है ही नहीं बेटा। ये मैं क्यों समझा रहा हूं आपको, वो आपको कंफ्यूज करना चाहता है कई जगह। यहाँ एग्जाम्पल लिखा मैंने, इसके ऊपर पीएमटी लिखा। अब देख के आंसर बताना बच्चों। यहाँ मैं एक एग्जाम्पल लिखा, आपको यहाँ कंटेनर दिया, कंटेनर दिया, कंटेनर। उसने बोला कंटेनर के ये लिक्विड है बेटा, लिक्विड के लिए गामा दे दिया 8 × 10⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस। बच्चों ये कंटेनर है, कंटेनर के लिख दिया अल्फा कंटेनर 3 × 10⁻⁵। और आपसे ऑप्शन ऐसे आए कि क्या होगा वाटर लेवल फॉल्स डाउन या आपका ओवरफ्लो होगा, सेम रहेगा। इसको देख के सिर्फ आपको बताना है, ना ही डेल्टा टी आपको दिया ना ही वॉल्यूम आपको दिया, या दे देता कंफ्यूजन के लिए देता, मैं देखना यही चीज़ है क्या होगा बेटा इसमें ओवरफ्लो होगा कि यहाँ। बच्चों देखो यहाँ आपको दो चीज़ें ध्यान देनी सवाल सोल्व करते हुए। गुड, हमें यहाँ दो चीज़ देखनी। कंटेनर के लिए देखना आपको ढंग से अल्फा दिया कि गामा, क्योंकि लिक्विड में तो हमेशा गामा है, कोई चिंता ही नहीं है। तो आप यहाँ देखो पहले गामा ऑफ कंटेनर क्या हो 3 अल्फा, अल्फा दिया हो बेटा, इसलिए मैं कल बार बार बोला कि ऊपर की तरफ खुलेगा तो गामा, लेटा हुआ तो अल्फा है। ये आ जाएगा 9 × 10⁻⁵। अब मेरे ख्याल से डाउट क्लियर है, क्योंकि हम जानते हैं सर कंटेनर की वैल्यू ज़्यादा लिक्विड एक कम, इसका मतलब लेवल डाउन। सही है क्या? और सुनो अच्छे से बात को, और कन्फ्यूजन कैसे पैदा करता वही चीज़ में, इसी चीज़ में बेसिक कंसेप्ट के ऊपर। यदि आपको सवाल लिखा हुआ व्हाट इज कंडीशन फॉर वाटर ओवरफ्लो, आपको ऐसे पूछ लिया, ऐसे कुछ पूछता है एग्जाम्पल यहाँ लिखता हूँ मैं, व्हाट इज कंडीशन फॉर वाटर ओवरफ्लो। ऑप्शन दे दिए अल्फा इज इक्वल टू गामा बाई 3 अल्फा इक्वल, ऐसे कुछ कुछ ऑप्शन देता 2/3, डरने लग जाता बच्चा गामा और अल्फा रिलेशन देख के। यदि बोला उसने कंडीशन बताओ गामा और अल्फा में है कंडीशन फॉर ओवरफ्लो, या बच्चों इसको वाटर लेवल राइज भी बोल देते। कंडीशन क्या थी उसकी सर लिक्विड की वैल्यू ज्यादा, तो लिक्विड को ऐसा ही लिख लो, इसको क्या लिख लो 3 अल्फा सी। और देखो कितनी डेंजर सी कंडीशन लग रही है दिखने में, ये गामा L / 3। बात समझ में आई क्या बेटा? ये दिखने में सीधा ये ऑप्शन लिखे होते हैं ना, ये ऐसा कि उसकी तरफ कभी मुंह है कभी इक्वल है, तो डर लगने लग जाता है। जब ये कंडीशन वही है बेसिक, लिक्विड की वैल्यू ज्यादा है, इसको अल्फा लिखा नहीं जा सकता, इसको 3 अल्फा लिखा, बन गई कंडीशन। सही। इस पूरी कहानी में सिर्फ आपको ये ध्यान देना है सर दो चीज़ों में, लिक्विड में गामा ही रहता है, कंटेनर में आपको देखना है गामा है कि अल्फा है। कंपेरिजन का तरीका, दोनों के गामा कंपेयर करेंगे, यदि अल्फा ही फॉर्म में आंसर है तो कंटेनर को 3 अल्फा हम लिख लेंगे। सही है क्या? बनाओ इसके पास, इसकी कोई टेंशन नहीं लेनी, आपको समझा दिया मैं, जानबूझ के लिक्विड पहले लिखा क्योंकि गामा अपरेंट लिक्विड के लिए लिखते हैं। ये बनाना फिर ये और लास्ट में ये बनाना, ये एज एग्जाम्पल बता बेटा, कोई अलग क्वेश्चन नहीं है, ये ऐसा ही है कि इस फॉर्म में पूछा तब भी दिक्कत नहीं पूछा गया आज तक नेट में, ऐसे ही टॉपिक है तो इसलिए बता रहा हूँ। उसमें आपको क्या करेंगे भाई, थोड़े दिन में आपका ग्रुप बना देंगे 2-4 दिन बाद, तो जैसे आपको पढ़ाया उसके नोट्स अपने आप चले जाते हैं व्हाट्सएप पे, जो लिखा हुआ है ना वो अपने आप आ जाता है शेयर में, मेल वेल पे, जैसे चाहो। आज बच्चों मैं आपको 10 मिनट बाद कंडक्शन का बेसिक अच्छे समझाऊंगा, कुछ काम करना उसका अपने ध्यान से पढ़ना। आज ये अपना इंपॉर्टेंट नहीं हो, कल तक का इंपॉर्टेंट पोर्शन तो हो गया, ये ऐसे ही ठीक है टॉपिक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मामूली चीज़ आप जान जाओगे, अच्छा नहीं तो आप कर नहीं पाओगे, बस इसलिए बताया है। आज आपको कंडक्शन वाला एक महत्वपूर्ण पोर्शन है वो आपको पढ़ाऊंगा। बेटा एक छोटा टॉपिक अब नॉर्मल बिहेवियर, अनॉर्मस बिहेवियर वाटर, अपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, ऐसे एक लाइन लिखवाना बस लिखवा देता हूँ, उसको भी आपको थोड़ा नॉन में रहेगा ऐसी चीज़ें। उसको बच्चों कुछ चीज़ ऐसी लिखाऊंगा जो आप ये प्रूफ नहीं करूँगा, लेकिन उसको मैं बाद में केटीजी में प्रूफ कर दूंगा, क्योंकि आपको एक रॉन्ग स्टेटमेंट आपको ऐसा लगता है सीपी इज ग्रेटर देन सीवी, सुना बच्चा आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, फिजिक्स में भी सीपी इज ग्रेटर देन सीवी करेक्ट स्टेटमेंट है, सीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सीवी, सही है कि गलत है? सीपी ग्रेटर देन सीवी सही, सीपी ऑलवेज ग्रेटर देन सीवी सही कि गलत? रॉन्ग स्टेटमेंट है, सीपी से बड़ा सीवी भी हो सकता है, वो एक कंडीशन आपको बताऊंगा और उसको मैं केटीजी में प्रूफ करूंगा कब होता है। बच्चों टॉपिक का नाम लिखवा रहा हूं मैं, अब नॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर, मतलब नॉर्मल तो नहीं है, अब नॉर्मल का मतलब नॉर्मल तो नहीं है ना,
कारण भी है तो केमिस्ट्री का थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा। अब नॉर्मल है ना, नाम है इसका अब नॉर्मल। अब नॉर्मल नाम होते ही अपने आप में ही उल्टा काम हो गया है। अब नॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर, वाटर का कुछ उल्टा पुल्टा व्यवहार। सिंपल व्यवहार क्या होता है बेटा, तापमान बढ़ने पे वॉल्यूम की वैल्यू बढ़ेगी। हमने यही पढ़ा डेल्टा इक्वल टू वी नोट गामा डेल्टा टी, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ेगी तो डेंसिटी घटेगी, सीधा व्यवहार ये है। लेकिन बच्चों पानी जो है ना, यदि मैं वॉल्यूम और टेम्परेचर ग्राफ बनाऊं नॉर्मली ऐसा होना चाहिए था, तापमान बढ़े वॉल्यूम बढ़े। यदि बच्चों में डेंसिटी का और टेम्परेचर ग्राफ बनाऊं तो नॉर्मल ऐसा होना चाहिए, टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा वो आपकी डेंसिटी घटेगी। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम बढ़ती है तो डेंसिटी घटना होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। वाटर में बच्चों ऐसा नहीं होता बेटा, कुछ कंडीशन है पानी की। वाटर में 0 से 4 डिग्री में ऐसा बिहेवियर नहीं होता है। जहां टेम्परेचर बच्चों 4 डिग्री सेल्सियस है, जहां बच्चों टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस है ना, 0 से 4 डिग्री अलग बिहेवियर है। 0 से 4 में जैसे तापमान बढ़ता है उस समय वॉल्यूम बढ़ने की बजाय कम होती है, कारण मैं बताऊंगा। और सेम कहानी यहाँ डेंसिटी की भी है, डेंसिटी कम होने की बजाय बढ़ती है। इसलिए बच्चों आपने डेंसिटी की वैल्यू वाटर की यूज किया होगा आपकी 1000, वो आपका 1000 बच्चों एक्चुअली 4 डिग्री सेल्सियस पे ही है। और वॉल्यूम क्या बेटा यहाँ मिनिमम, एक लाइन यहाँ लिखता हूँ, फ्रॉम 0 डिग्री टू 4 डिग्री सेल्सियस वाटर जो है बच्चों अब नॉर्मली बिहेव करता है। एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, इसकी वॉल्यूम बढ़ने की बजाय कम होगी। क्या हो गया यार, क्योंकि वॉल्यूम कम हुई इसलिए बच्चों डेंसिटी जो इंक्रीज हुई, वॉल्यूम कम हुई, कारण है इसका भी बताता हूँ। लेकिन इसका कोई कारण नहीं, इसका सिर्फ यही कारण क्योंकि वॉल्यूम कम हुई तो डेंसिटी बढ़ी। कारण देखो क्या है बच्चों, आपने देखा होगा वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आपने वर्ड सुना होगा केज लाइक स्ट्रक्चर, सुना क्या? के सुना बच्चों आपने? लग नहीं ना, मैं सुना। अरे आपने सुना कभी ये? सुना नहीं तो मैं सुना रहा हूँ। देखो बच्चों, कोई भी नॉर्मल मेटल था जैसे कॉपर था, वो तापमान बढ़ने से तो वॉल्यूम क्यों बढ़ी थी? आपको याद है बेटे, सर पास में एटम है, मोटे वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेट करते करते मीन पोजीशन शिफ्ट किया, इसलिए वो एक्सपेंशन हुआ। यहाँ क्यों नहीं हुआ बच्चों? पानी का हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण केज लाइक स्ट्रक्चर, बीच में बहुत स्पेस होता है, जिस बच्चे डायग्राम देखा हो तो आप देखना, बीच में बहुत स्पेस होता है। जैसे आप हीट करोगे ना, बॉन्ड ब्रेक होने लग जाएंगे, बॉन्ड ब्रेक होकर एटम आगे नहीं जाएंगे क्योंकि बीच में ज़्यादा स्पेस है, इसलिए उस स्पेस में एडजस्ट हो जाएंगे। जो एटम आगे जाना चाहिए था आगे ना जाके वो बीच में आ गया, तो वॉल्यूम बढ़ने बजाय क्या हो जाता बच्चों? कम। फिर एटम जब आपके टूट के स्पेस फुलफिल हो गया 4 डिग्री तक, उसके बाद नॉर्मल बिहेवियर हो जाता है। समझे क्या? मेन कारण क्या होगा इसका? मेन कारण होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, केज लाइक स्ट्रक्चर है, उसके कारण बीच में बहुत स्पेस है, वो एटम आगे स्पेस ऑक्यूपाई करते उस टाइम तक वॉल्यूम कम होती है। कारण ही आ गया बच्चों। जहां आपका ऐसा बिहेवियर होगा ना बेटा, वहां जो होता है CV ग्रेटर देन CP है। इसका प्रूफ है बच्चों, KTG में प्रूफ है। फिलहाल आपको एक लाइन लिखवा रहा हूं, जहां भी व्हेन हीट इज एब्जॉर्ब, जहां बच्चों हीट एब्जॉर्ब आपको दिखाई देगी, एंड वर्क डन इज नेगेटिव, वर्क डन इज नेगेटिव, कहीं भी ऐसी चीज है, नेगेटिव का मतलब है बच्चों कंप्रेशन या वॉल्यूम कम होना। कहीं भी आपको कोई भी केस मिल गया ना बेटा, जहां आपने हीट दिया और देने के बावजूद भी कंप्रेशन हो, वॉल्यूम कम हो, वह हमेशा CV ग्रेटर देन CP है। बात समझे तो मैं क्या बोलना चाहता हूं? प्रूफ भी बताऊंगा, प्रूफ इसका KTG में आ जाएगा। फिलहाल आपको मैं मोटा मोटा बता रहा हूं कि सर यदि आपका हीट देने पे वॉल्यूम बढ़े और वर्क पॉजिटिव हो तो CP ग्रेटर देन CV गैस में हमेशा सही होता है। जहां भी आपको ऐसी कहानी मिल जाएगी ना कि हीट दिया फिर भी वॉल्यूम कम, देखो बेटा टेम्परेचर बढ़ा 0 से 4 में, टेम्परेचर बढ़ा मैंने हीट दिया होगा और तब भी वॉल्यूम कम हुआ, तो इसलिए बच्चों CV ग्रेटर देन CP 2-3 बार पेपर में आ चुका। 2 साल पहले JEE मेन में भी आया था, उससे पहले भी बहुत बार अपने एम्स में भी आया हुआ। तो एक लाइन याद किया, CP ग्रेटर देन CV करेक्ट, CP इज ऑलवेज ग्रेटर देन CV रॉन्ग स्टेटमेंट। पानी में 0 से 4 में तो वेक्स में होता है सही, जहां भी कंप्रेशन होगा वहां ऐसा होगा। वाटर की वॉल्यूम मिनिमम है कहाँ? 4 डिग्री। एक स्टेटमेंट और बोल के देखता हूं, तुम समझ पाओगे तो। एक वाटर इज सुन लो बेटा अच्छे से, वाटर इज कंप्लीटली फिल्ड इन ए कंटेनर, पूरा लबालब भरा हुआ है एट 4 डिग्री सेल्सियस, ऐसा बोला। वाटर विल ओवरफ्लो व्हेन, ऑप्शन आ गए, टेम्परेचर इज मोर देन 4 डिग्री, टेम्परेचर इज लेस देन 4 डिग्री, टेम्परेचर इज इक्वल टू 4 डिग्री,
और बोथ 1 and 2, बोथ 1 and 2। क्यों सर? जब वॉल्यूम सबसे कम 4 डिग्री पे है, चाहे तापमान ज़्यादा करो तब भी वॉल्यूम की वैल्यू बढ़ी, चाहे टेम्परेचर कम करो तब भी वॉल्यूम की वैल्यू ज़्यादा। वॉल्यूम ज़्यादा मतलब ओवरफ्लो, सही है क्या? बनाओ शाबाश बेटे। मोड ऑफ हीट ट्रांसफर में आपको कंडक्शन और रेडिएशन अच्छे से पढ़ाऊंगा। कन्वेक्शन छोटा सा पोर्शन है, थियोरेटिकल पार्ट उसका बस है। उस शुरुआत में आपको 2 एक लाइन में समझा दूँ, आपको बात पकड़ में आ जाएगी। इसका फिर से मैं प्रूफ बताऊंगा, केडीजी आपको याद दिलाऊंगा। मैंने बताया था बेटा वाटर में 0 से 4 में ऐसा होता है। फिर भी आपका एक मिसकंसेप्ट भी ये दूर हुआ, सीपी हमेशा ज़्यादा नहीं होता है, सीवी भी ज़्यादा हो सकता है। कंडीशन भी आपको बता दिया, ये ऐसा क्यों लिखा है ये आपको जब मैं समझाऊंगा, जब केटीजी पढ़ाऊंगा। अब बेटा आराम से 10 एक मिनट मुझे सुनो, फिर आपको लिखने का समय दूंगा। मैं आपको बहुत माइन्यूटली समझाऊंगा बच्चों कैसे आपको कंडक्शन कन्वेक्शन का फर्क है।